हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 401 सदाचरण की परिवीक्षा या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। सेक्शन 401 की उपधारा 1 ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जाता है, या जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोष सिद्धि की जाती है और ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई दोष सिद्धि नहीं की गई है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसी दोष सिद्धि की गई है, अभियुक्त की आयु, सील व उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस कारण अपराध किया गया है, न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त को दंडादेश के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए। तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त द्वारा जमानत लिखे जाने पर दंडादेश के बजाय परिवीक्षा पर इतनी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी छोड़े जाने का आदेश दे सकता है कि ऐसा अभियुक्त इस दौरान सदाचारी बना रहेगा और शांति व्यवस्था बनाए रखेगा और न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर रहेगा। परंतु जब कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड नहीं किया गया है, दोष सिद्धि की जाती है और ऐसा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना चाहता है, तो वह मामले को अभिलिखित कर वह अभियुक्त को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा या मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने के लिए उससे जमानत लेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन कार्रवाई करेगा। उपधारा 2 में बताया गया कि जब उपधारा 1 के अधीन कोई मामला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को विपरीत किया जाता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसा कोई दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसे मामला मूल रूप से उसके द्वारा सुना गया हो। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी प्रश्न पर स्वयं जांच कर सकता है या साक्ष्य ले सकता है, या जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने का आदेश दे सकता है। उपधारा 3 ये कहती है कि किसी अन्य दशा में जब कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, छल या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें 2 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के दंडादेश का प्रावधान है, दोष सिद्धि की जाती है। तो वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसी दोष सिद्धि की गई है और ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई दोष सिद्धि नहीं की गई है, अभियुक्त की आयु, सील और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक व अपराध की तुच्छ प्रति को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को दंडादेश के बजाय भर्त्सना पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। उपधारा 4 ये कहती है कि उपधारा 1 के अधीन पारित आदेश अपीलीय न्यायालय, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित किया जा सकता है जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। उपधारा 5 ये कहती है इस धारा के अधीन पारित आदेश अपीलीय न्यायालय, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में किए जाने पर ऐसा न्यायालय ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो विधि अनुसार हो, किंतु ऐसा न्यायालय ऐसा कोई दंडादेश नहीं देगा जिसको देने के लिए वह न्यायालय जिसने दंडादेश दिया है देने के लिए सक्षम था। उपधारा 6 में बताया गया कि धारा 140, 143 और 414 के उपबंध इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रतिभूओं के संबंध में जहां तक हो संभवतः लागू किए जाएंगे। उपधारा 7 में बताया गया कि उपधारा 1 के अधीन अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ने से पूर्व न्यायालय इस बात का समाधान करेगा कि अभियुक्त व उसके प्रतिभूओं का वासस्थान, कारोबार जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है या जहां अभियुक्त के रहने की संभावना है, निश्चित करेगा। उपधारा 8 ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है और ऐसा व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उपधारा 9 कहती है कि जब ऐसा व्यक्ति वारंट पर पकड़ा जाता है तो उसको गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा
और उसको इतनी अवधि के लिए जब तक मामले की सुनवाई न हो जाए निरुद्ध किया जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जमानत देना चाहता है तो उसको उन शर्तों पर कि वह न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा, छोड़ा जा सकता है। उपधारा 10 ये कहती है कि इस धारा के उपबंध अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण, सुधार व अन्य तत्समय प्रवृत्त विधियों पर लागू नहीं होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।